क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या सीता हैं, जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के भ्राता हैं, जिनके चरणों में हनुमंत लला है, वो पुरुषोत्तम राम हैं, भक्तों में जिनके प्राण हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शत शत हमारा प्रणाम है। दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार, रिश्तेदार व भाई बंधु दोस्तों सहित मेरी तरफ से कोटि कोटि रामनवमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं कबूल हों। आप सबको बहुत बहुत ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों व पापों के भयंकर त्रेता युग में असुरों के घोर आतंक से पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए हुआ था। उस युग में महापुराणों के अनुसार महाराजा दशरथ के कोई संतान न होने से वो बहुत व्यथित व विचलित रहने लगे थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के सुझाव के फलस्वरूप कमेष्ठी यज्ञ कराया था। इस यज्ञ के उपरांत राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने एक पुत्र रतन को जन्म दिया था, जिनका नाम राम रखा गया था। राजा दशरथ के 3 पुत्र और भी हुए थे, जिनका नाम भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न था। श्री राम जी के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, जिन्होंने श्री राम जी को वैदिक ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को देकर भी उनको परिपूर्ण किया था। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को शस्त्र विद्या से विद्या देके निपुण किया। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राम नवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी के दिन ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। श्री राम जी ने समस्त पृथ्वीवासियों को बुरी आसुरी शक्तियों का पतन करके उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर सबका कल्याण किया था। श्री राम राज्य की स्थापना उसी समय हुई थी। इस रामनवमी के पर्व को दुगनी खुशी से मनाने का एक अन्य कारण और भी है। आज ही के दिन यानी रामनवमी पर ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इस त्यौहार का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। श्री राम जी ने अपना समस्त जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था और खुद उन्होंने 14 वर्षों के वनवास को सहर्ष स्वीकार करके बहुत दुखों और कठिनाइयों का सामना किया तथा राजमहल की हर सुख सुविधा को त्याग कर वन में कठिन जीवन का चुनाव करके सबके लिए एक आदर्श स्थापित किया। अपने इसी जीवन चरित्र के चलते उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने का हक भी प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में आज ही के दिन विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ करके हवन पूजन व भजन कीर्तन किए जाते हैं। रामनवमी के दिन रामलला के मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। जगह जगह मंदिरों में विशाल जनसमूह पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं और सबको प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। लोग रामनवमी से पहले 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। दक्षिणी भारतीय लोग रामनवमी को राम जी और माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में भी मनाते हैं। रामायण के अनुसार अयोध्यावासी पंचमी के दिन इनका विवाहोत्सव मनाते हैं। अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग रूप में
इस त्यौहार को मनाने का पृथक तरीका है। अयोध्या व बनारस में इस दिन सरयू नदी में स्नान के बाद डुबकी लगाने की परंपरा है। आज ही के दिन कई जगह श्री राम जी, सीता जी और हनुमान जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन कई स्थानों पर पंडालों में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है। जगह जगह घरों में खीर पूड़ी व हलवे का भोग बनाया जाता है। बड़े बड़े भव्य मेलों का भी आज ही के दिन आयोजन होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी सूर्य के वंशज थे, इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पण किया जाता है और श्री राम जी की मूर्ति का विशेष अभिषेक करके उन्हें तिलक सामग्री अर्पित की जाती है। फिर उन्हें धूप फूल आदि के भोग भी अर्पित किए जाते हैं तथा उनकी मूर्ति पर चावल अर्पण करके आरती की जाती है। श्री राम जी का संपूर्ण जीवन त्याग, जप, सम्मान और शांति का प्रतीक है और पारिवारिक प्रेम को भी दृष्टिगोचर करवाता आया है। माता कैकेयी के भेदभाव के उपरांत भी सारे भाइयों में प्रेम की भावना कहीं से भी कम नहीं हुई और इस अन्याय के पश्चात भी सब भाई बिना किसी विरोध के माता कैकेयी का बहुत सम्मान, अपनापन और प्रेम भाव अपने अपने मनों में रखते थे। ऐसा उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। भारतीय इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है और पाप बहुत बढ़ गए हैं, तब तब अवतार के रूप में श्री राम जी और कृष्ण जी जैसी महान हस्तियों ने जन्म लेकर पृथ्वीवासियों का उद्धार किया है। जब श्री राम जी सीता जी सहित प्रजा हित के लिए राजपाट का परित्याग करके वनवास उन्होंने स्वीकार किया तो अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में सीता जी ने बिताया और कालांतर में उन्हें वहाँ दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम लव कुश रखे गए। महाराजा दशरथ की सदा से ही ये इच्छा रही थी कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएं, परंतु उनकी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत को ही राजगद्दी सौंपने के लिए हमेशा से प्रयासरत थीं, जबकि भरत जी की भी श्री राम जी को ही उत्तराधिकारी बनवाने की मन में कामना थी। जब राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया, तब भी भरत जी ने भातृ प्रेम को सर्वोपरि रखा और अपने भाई श्री राम जी की खड़ाऊ राजगद्दी पर रखकर सिर्फ राज्य के कामकाज को 14 वर्षों तक बहुत सुचारू रूप से अपने भाई की अमानत समझकर करते रहे। श्री राम जी को भी वन में बहुत कुछ उपहार स्वरूप मिला। लव कुश, दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति के अलावा श्री हनुमान जी जैसे सेवक और सुग्रीव जैसे मित्र भी 14 वर्षों के वनवास के दौरान ही प्राप्त हुए। रामनवमी के दिन हिंदू भक्तों द्वारा श्री राम नाम का जप और पूजा अर्चना करने से उनके समस्त दुखों का अंत हो जाता है और मान्यता तो ये भी है, मनुष्य के अंतिम समय में अगर श्री राम जी का नाम लिया जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी बहुत से हिंदू समाज के लोग अभिवादन के रूप में एक दूसरे को राम राम का संबोधन ही करके अभिवादन करते आए हैं। उनका अभिप्राय है कि ऐसा करने से विपत्ति, भय और संकट नहीं आते हैं। आज के दिन सच्चे मन से श्री राम जी की उपासना करने से भक्तों के सारे पाप दूर हो जाते हैं और सारी गलतियां माफ भी हो जाती हैं और सबका जीवन शुद्ध सात्विक रूप से परिपूर्ण हो जाता है और हर तरफ हर्ष की एक लहर दौड़ जाती है।
दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को रामनवमी की कोटि कोटि बधाइयाँ कबूल हों। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।